दिल्ली के उत्तम नगर की तंग गलियों में होली का दिन हमेशा की तरह रंगों हंसी और खुशियों से भरा हुआ था। हर तरफ बच्चे छतों पर चढ़कर पिचकारी और गुब्बारों से खेल रहे थे, तो नीचे सड़कों पर लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली का आनंद ले रहे थे। लेकिन इसी खुशी के माहौल में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे इलाके को दहला दिया और एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी। जे कॉलोनी की एक साधारण सी गली में रहने वाले 26 साल के तरुण अपने परिवार के साथ होली मना रहे थे। तरुण एक मेहनती लड़का था जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता था। उसके माता पिता को उस पर गर्व था और पड़ोस में भी उसकी छवि एक शांत और समझदार लड़के की थी। उसी गली में एक 11 साल की बच्ची अपनी छत पर खड़ी होकर गुब्बारों से होली खेल रही थी। मासूमियत में भरी उसकी हंसी पूरे माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थी। लेकिन किसे पता था कि उसका एक गुब्बारा इतनी बड़ी त्रासदी की वजह बन जाएगा। खेलते खेलते उस बच्ची का एक गुब्बारा नीचे सड़क पर गिर गया। उसी समय वहां से गुजर रही एक लड़की सराया पर उस गुब्बारे का रंग पड़ गया। रंग के कुछ छींटे उसके कपड़ों पर जा गिरे। पहले तो ये एक सामान्य सी बात लगती थी, क्योंकि होली के दिन ऐसा होना आम बात है। लेकिन सराया इस बात से नाराज हो गई। बच्ची के परिवार वालों ने तुरंत माफ़ी मांगी। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि यह सब अनजाने में हुआ है और बच्ची अभी छोटी है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। सराया ने इस छोटी सी घटना को बड़ा मुद्दा बना दिया। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और कुछ ही देर में उसके परिजन और रिश्तेदार भी वहाँ इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते माहौल बदल गया। जहाँ कुछ देर पहले रंगों की खुशी थी, वहाँ अब तनाव और गुस्से की लहर दौड़ने लगी। दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई। बच्ची के परिवार वाले बार बार माफ़ी मांगते रहे, लेकिन दूसरी तरफ से गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान तरुण वहां पहुंचा। उसने स्थिति को संभालने की कोशिश की। वह दोनों पक्षों को शांत कराने लगा और समझाने लगा कि यह सब एक छोटी सी गलती है जिसे बढ़ाना ठीक नहीं है। लेकिन शायद उस दिन किसी की सुनने की इच्छा ही नहीं थी। आरोप है कि बात इतनी बढ़ गई कि सराया के साथ आए लोगों ने तरुण को घेर लिया। माहौल पूरी तरह से बेकाबू हो गया। गुस्से में कुछ लोगों ने हाथ में जो भी मिला उसी से हमला कर दिया। वहां मौजूद लोग यह सब देखकर सन रह गए। लेकिन अचानक हुई इस हिंसा को रोकने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। तरुण गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके परिवार वालों ने किसी तरह से उसे अस्पताल पहुंचाया। पूरी रात परिवार अस्पताल के बाहर बैठा रहा, उम्मीद करता रहा कि उनका बेटा ठीक हो जाएगा। लेकिन सुबह होते होते वो उम्मीद भी टूट गई। डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। इस खबर ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। जिस घर में एक दिन पहले होली की तैयारी हो रही थी, वहां अब मातम पसरा था। तरुण के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर उनके बेटे की गलती क्या थी। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया और पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश की गई। लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या एक छोटी सी गलती, वो भी एक बच्चे की, इतनी बड़ी सजा की हकदार थी? क्या त्योहारों की खुशियां अब इतनी नाजुक हो गई है कि एक गुब्बारा किसी की जान ले सकता है?
इस घटना का एक और पहलू सामने आया जिसने लोगों को और भी परेशान कर दिया। कुछ लोगों ने इस दर्दनाक घटना को भी अपने फायदे का जरिया बना लिया। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगी, वीडियो वायरल होने लगे और कुछ लोग इस मामले को अलग अलग रंग देने लगे। किसी ने इसे धार्मिक विवाद का रूप देने की कोशिश की तो किसी ने इसे अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहा। असल सच्चाई कहीं छिपे छूटती जा रही थी और तरुण की मौत एक बहस का मुद्दा बनती जा रही थी। तरुण का परिवार इस सब से टूट चुका था। उन्हें ना किसी बहस से मतलब था, ना किसी राजनीति से। उन्हें सिर्फ अपने बेटे की याद थी जो अब कभी वापस नहीं आने वाला था। पड़ोस के लोग भी इस घटना से सहमे हुए थे। होली जैसे त्योहार जो लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, अब उनके लिए डर का कारण बन गए थे। बच्चों के माता पिता अब उन्हें छत पर खेलने से रोकने लगे थे। यह घटना सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं थी, बल्कि यह समाज में बढ़ती हत्या और गुस्से की भी कहानी थी। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कितनी जल्दी छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं और उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तरुण की मौत ने एक परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। एक मासूम बच्ची की जिंदगी भी इस घटना से बदल गई, जो शायद अब कभी बेफिक्र होकर होली नहीं खेल पाएगी। दोस्तों, उत्तम नगर की वह गली आज भी वही है, लेकिन अब वहाँ पहले जैसी रौनक नहीं रही। रंगों की जगह वहाँ एक दर्दनाक याद बस गई है। एक ऐसी याद जो हर होली पर लोगों को यह सोचने पर मजबूर करेगी कि गुस्से का एक पल किसी की पूरी जिंदगी छीन सकता है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा खबर सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।